इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने पेज को, फेसबुक बिजनेस पेज को स्ट्रक्चराइज कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस से लिहाज से। यानी कि अगर हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है तो हम उसको किस तरह से स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। अगर हमारा कोई और बिजनेस है, रेस्टोरेंट का है या सर्विसेज बिजनेस है, तो हम किस तरह से स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि स्ट्रक्चराइज से मेरी बात जो मुराद क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है होम, सर्विसेज, रिव्यूज, शॉप और मोर। अब मेरा बिजनेस है, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूँ या अपने सर्विसेज, कंसल्टेशन की सर्विसेज देता हूँ, ठीक है। तो सर्विसेज का ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। रिव्यूज का कि किसने, जो कस्टमर थे उन्होंने मुझे कितने रिव्यू दिए, 5 स्टार रिव्यू दिए हैं या कम दिए हैं, वो हम यहाँ रिव्यूज अपने शो करवा सकते हैं। लेकिन शॉप मेरे लिए फजूल है क्योंकि मैं कोई चीज सेल नहीं कर रहा। उसके बाद हम इस मोर पे आए तो यहाँ ऑफर्स का ऑप्शन है, कोई चीज ऑफर नहीं दे रहा। फोटोज मेरे लिए बेस्ट हो सकती है, मैं अपने जो है रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टीज होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, उनकी फोटोज शेयर करूंगा, वीडियो शेयर करूंगा, इवेंट्स दे सकता हूँ। लेकिन एक तरतीब नहीं है, यहाँ शॉप आ गया जो हमारे लिए फजूल है, ठीक है। तो मैं इन सब चीजों को रिमूव करूंगा, जो हमारे लिए बेहतर है उनको मैं टॉप पे रखूंगा। इसको मैं स्ट्रक्चराइज का नाम देता हूँ। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग के ऑप्शन में चले जाएं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर टेम्पलेट्स एंड टैब्स के ऑप्शन पे आए। तो यहाँ पर एक सर्विसेज का जो ऑप्शन है वो इन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, जो बेहतर है, ठीक है। एक टेम्पलेट इन्होंने कुछ बनाया हुआ हर बिजनेस के लिहाज से। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, अगर आपको सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस है, जैसे हमारा है कि हम अपनी सर्विसेज देते हैं रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर, तो वो आप रखते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस है तो आप वो सिलेक्ट करें, वैल्यूज, नॉन प्रॉफिट, और ये इन्होंने प्री मेड टेम्पलेट्स जो है बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको शॉपिंग से रिलेटेड कोई स्टोर है या वेबसाइट है तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो फिर हम कस्टम बनाते हैं। तो मैं इधर कस्टम प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि शॉप हमारी नहीं है और हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इस साथ जो ये बटन है ब्लू, इसको ऑफ कर देता हूँ। मुझे शॉप जो है नहीं चाहिए, ठीक है। ऑफर्स, मैं किसी किस्म की ऑफर्स, मैं समझता हूँ कि रियल एजेंट्स को ऑफर्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभार कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ ऑफर्स दे रहे होते हैं, तो इसलिए ऑफर्स को मैं ऑन रखूंगा। लेकिन एक तरतीब दूंगा, इस सर्विसेज पहले शो हो, उसके बाद जो है शॉप शो हो हमारी, ठीक है। उसके बाद ऑफर, वीडियोस, फिर ऑफर्स और इवेंट्स, ठीक है। तो इसके बाद ये जॉब्स, अगर मैं इतनी एजेंसी है मेरी और मैं जॉब्स बनाते रहता हूँ तो मैं इसको ऑन रखूँ, वरना ऑफ कर दूँ, ठीक है। तो ये सब जो है ठीक है। अब मैंने जिसकी तरतीब दी है ना, तो पहले हमारा सर्विस शो होगा, फिर रिव्यूज शो होगा, फोटोज शो होंगी, वीडियोज शो होंगी, और ऐसे तरतीब से जो है जाएगी। अब मैंने ये सेटिंग करने के बाद जब मैं वापस पर भेज पाऊंगा तो भी देखिए, यहाँ पहले सर्विसेज आ गया, फिर रिव्यूज और फिर फोटोज। हमारी जो फोटोज होंगे, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे, सारी फोटोज वो एक ही जगह पर देख लेगा, ठीक है। हम एल्बम को बना के रख सकते हैं या फिर एक अलग अलग पिक्चर्स भी रख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका बिजनेस कोई और है, यानी कि अगर रियल से ये नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें। उसके लिए सबसे पहली चीज तो एक प्री मेड टेम्पलेट्स उन्होंने बनाया हुआ है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपका जो है रेस्टोरेंट बिजनेस है तो आप ये सिलेक्ट करें, आपको प्री मेड ये टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कि रेस्टोरेंट में ऑफर्स आती हैं, रिव्यूज आते हैं, फोटोज आती हैं, वीडियोज आती हैं, ये मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपको सही चीज नहीं मिलती है तो आप कस्टम बना सकते हैं। यहाँ पर ऑल टू ऑल मौजूद है, आप जिसको चाहे ऑन कर लें, ऑफ कर लें, और जो चीज रखनी चाहे वो आप रख सकते हैं। और उनको फिर जैसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके तरतीब दी, वैसे तरतीब दे सकते हैं, आपका बिजनेस कोई भी हो, ठीक है।